भारत में वकालत करने के लिए सिर्फ कानून की पढ़ाई कर लेना ही काफ़ी नहीं है, आपको बार काउंसिल में एनरोलमेंट भी कराना पड़ता है। और इस पूरी व्यवस्था को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन इसी BCI ने नलसार के 2026 बैच के छात्रों को लेकर ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसे कुछ ही घंटों बाद उसे वापस भी लेना पड़ा। अब सवाल ये है कि आखिर BCI ने ऐसा आदेश क्यों दिया, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या BCI के पास ये अधिकार है कि किसी पूरे बैच के छात्रों का एनरोलमेंट सिर्फ इसलिए रोक दे। उनमें से कुछ छात्रों ने CGI को दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट बनाए जाने का विरोध किया। इसी विरोध के बाद छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश शुरू हो गई। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। यहाँ सबसे पहले समझिए कि BCI क्या है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि BCI संसद के बनाए एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत बनी एक कानूनी निकाय है। इसका काम वकीलों के प्रोफेशनल कंडक्ट के स्टैंडर्ड्स तय करना, लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स तय करना और उन यूनिवर्सिटीज को पहचान करना है। कोई व्यक्ति एडवोकेट के तौर पर एनरोल हो सकता है, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझिए, किसी लॉ ग्रेजुएट का एडवोकेट के तौर पर एनरोलमेंट सीधे BCI नहीं करती। एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 6 के मुताबिक स्टेट बार काउंसिल का काम अपने रोल पर एडवोकेट्स को एडमिट करना है और सेक्शन 25 के मुताबिक एनरोलमेंट के लिए एप्लीकेशन उस स्टेट बार काउंसिल को दी जाती है जहां एप्लीकेंट प्रैक्टिस करना चाहता है। यानी BCI का रोल जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन एनरोलमेंट की स्टैट्यूटरी प्रक्रिया में स्टेट बार काउंसिल की भी अपनी भूमिका है। अब आते हैं नलसार विवाद पर। हैदराबाद की नलसार यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में CGI सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बनाए जाने पर आपत्ति जताई। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और कहा कि उन्हें इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। छात्रों की आपत्ति के पीछे एक पुराना विवाद भी था। दरअसल 20 जुलाई को दिल्ली में पुलिस कार्रवाई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर छात्रों ने CGI की कुछ टिप्पणियों पर सवाल उठाए थे। 22 जुलाई को एक वकील ने पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। इसी दौरान CGI ने कहा कि उनके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, ऐसे मामलों से कोर्ट का समय बर्बाद ना करें। इतने गंभीर मामले को लेकर की गई टिप्पणियों ने कुछ छात्रों को नाराज कर दिया। इसके बाद नलसार के छात्रों के एक ग्रुप ने CGI को कन्वोकेशन में चीफ गेस्ट बनाए जाने का विरोध किया और फिर आया BCI का आदेश। छात्रों का विरोध सामने आने के बाद 13 अगस्त 2026 को BCI प्रमुख और भाजपा के राज्यसभा सांसद ममन कुमार मिश्रा ने कहा कि साल 2026 में नलसार के छात्रों को BCI में वकील के तौर पर नामांकित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून का कोई छात्र जो सर्वोच्च न्यायिक पद के प्रति आदर सम्मान नहीं रखता, उससे जिम्मेदार, समझदार वकील, शिक्षक या न्यायाधीश बनने की अपेक्षा नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि ऐसे व्यक्ति हमेशा कानूनी पेशे पर बोझ बने रहेंगे। इसके बाद नलसार के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स को एडवोकेट के तौर पर एनरोल ना करने का आदेश सुना दिया गया। आसान भाषा में कहें तो इस निर्देश के मुताबिक विरोध करने वाले छात्र अब वकालत नहीं कर सकते थे। लेकिन महज 2 घंटे के बाद ही BCI ने अपना फैसला वापस लेते हुए कहा कि साल 2026 में ग्रेजुएट होने वाले ज्यादातर छात्र निर्दोष हैं, वो अपमान करने के इस गतिरोध में शामिल नहीं थे। ऐसे में अगर ये आदेश लागू रहता तो नलसार से 2026 में लॉ डिग्री लेने वाले बैच के छात्रों का वकालत करना रुक जाता। BCI ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, नलसार से उन लोगों की पहचान करने को भी कहा गया जो इस प्रक्रिया को शुरू करने वाले छात्रों में शामिल थे। यानी कि छात्रों की लिस्ट मांगी जा रही है ताकि आगे की कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन यहीं से बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि अगर विरोध करने वाले कुछ छात्र थे तो पूरे 2026 बैच को क्यों रोक दिया गया? किस आधार पर उन छात्रों को भी सजा दी जा रही थी जो इस मामले में शामिल नहीं थे? और क्या किसी छात्र के करियर पर इतना बड़ा असर डालने वाला फैसला सिर्फ एक विरोध की वजह से लिया जा सकता है? इसी फैसले के बाद BCI को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, जहां पर CGI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ही BCI के इस कदम पर सवाल उठाए। CGI ने कहा कि छात्रों को प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है और ये मामला उनके और छात्रों के बीच का है। BCI को इस मामले में दखल देने की जरूरत क्या थी? यानी कि जिस व्यक्ति को लेकर छात्र विरोध कर रहे थे वही CGI बाद में छात्रों के खिलाफ पूरे बैच पर कार्रवाई को लेकर BCI के सामने सवाल खड़ा कर रहे थे। इसके बाद BCI ने अपने फैसले पर
यू टर्न ले लिया। बीसीआई ने कहा कि विस्तृत विचार विमर्श के बाद ही पहले दिए गए निर्देश में बदलाव किया गया है। नलसार से 2026 में ग्रेजुएट होने वाले सभी छात्र अपनी पसंद की स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करा सकेंगे। बीसीआई ने यह भी कहा कि इसकी जांच जारी रहेगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन किसी छात्र को उसकी गलती के बिना परेशान नहीं किया जाएगा। और बाद में बीसीआई ने 2026 बैच के खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी बंद कर दी हैं, ये कहते हुए कि बैच के छात्रों की बड़ी संख्या इस पूरे डिस्टर्बेंस या कैंपेनिंग में कोई रोल नहीं रख रहे थे। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या बीसीआई के पास पावर है? तो इसका सीधा जवाब हाँ या ना में देना सही नहीं होगा। बीसीआई के पास लीगल प्रोफेशन और लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करने की स्टैच्यूटरी पावर्स हैं। एडवोकेट एक्ट की सेक्शन 7 बीसीआई को प्रोफेशनल कंडक्ट और लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स तय करने और लॉ यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करने जैसी पावर देती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स या पूरे ग्रेजुएटिंग बैच को एडवोकेट के तौर पर एनरोल होने से रोकना एक अलग सवाल है, क्योंकि एडवोकेट एक्ट की एनरोलमेंट व्यवस्था में स्टेट बार काउंसिल की महत्वपूर्ण भूमिका है और सेक्शन 24 में एनरोलमेंट की एलिजिबिलिटी शर्तें दी गई हैं। इसलिए नलसार मामले में असली कानूनी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बीसीआई पावरफुल संस्था है या नहीं, सवाल ये है कि उस पावर का इस्तेमाल किस सीमा तक किया जा सकता है। क्या प्रोफेशनल रेगुलेशन के नाम पर स्टूडेंट्स के विरोध को पनिश किया जा सकता है? क्या कुछ छात्रों की वजह से पूरे बैच को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा सकता है? और क्या ऐसा फैसला व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय किए बिना लिया जा सकता है? फिलहाल इस मामले में बीसीआई ने अपना आदेश वापस तो ले लिया है और 2026 बैच के स्टूडेंट्स के लिए एनरोलमेंट का रास्ता खोल दिया है, लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बहुत बड़ा सवाल जरूर छोड़ दिया है। कानून और न्याय की पढ़ाई करने वाले छात्रों से अगर सवाल पूछने की उम्मीद की जाती है, तो क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से असहमति जताना उनके करियर पर कार्रवाई की वजह बन सकता है?